वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुंदरम मैथमेटिक्स पॉइंट। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स में एक बहुत ही शानदार और धमाकेदार टॉपिक लेकर के आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है बाबू कॉम्प्लेक्स नंबर। प्यारे विद्यार्थी, इस टॉपिक में हम लोग आज रफ्तार बैच के लेक्चर नंबर 2 में 10 ऑब्जेक्टिव को फटाफट अंदाज में सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, इस रफ्तार बैच का काम ही है रफ्तार से बात करने का। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव की दुनिया में जा कर के रफ्तार से इस पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक छोटा सा कुछ कंसेप्ट होगा। पहले मैं आपको उसे समझाता हूँ। कुछ कंसेप्ट होगा, कुछ ट्रिक होगा, जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप प्रॉब्लम को अच्छे तरीक़ा से सॉल्व कर सकें। तो आइए बच्चों, आज रफ्तार बैच के लेक्चर नंबर 2 में हम लोग कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे। तो बच्चे, आज जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जो लेकर के आए हैं, इसमें हम लोगों को सबसे पहले देखना है बाबू क्या। तो यहाँ पर देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग जो कहते हैं वो कितनी संख्याओं से मिलकर बना है। तो देखिए बच्चे, हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बाबू दो संख्याओं से मिलकर बना है। एक है बाबू रियल नंबर अब प्लस बाबू इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर से मिलकर बना है बाबू, ये याद रखिएगा। तो दोनों संख्याओं को जब आपस में जोड़ करके किस फॉर्म में लिखा गया बाबू, तो जब x प्लस आयोटा बाई के रूप में लिखा गया तो इसी संख्या को बोला गया बाबू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को एक साथ मिला करके लिख दिया गया, तो इस संख्या को नाम दिया गया क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चे, आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं और इसका फॉर्म क्या होगा वो समझ पाए होंगे। तो आप लोग आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल नंबर का बात हुआ और जो इमेजिनरी नंबर का बात हुआ, ये दोनों संख्याएं होती कैसी है। तो आइए बच्चे, हम लोग देखते हैं सबसे पहला बात रियल नंबर और दूसरा क्या है बच्चे, इमेजिनरी नंबर। क्या है बच्चे, इमेजिनरी नंबर। चलिए, तो इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग सीखें। तो सबसे पहले यदि बात करें हमें रियल नंबर के बारे में बच्चे, तो रियल नंबर कहता है क्या कि वैसी संख्या जिसका हम लोग स्क्वायर निकालें, ठीक है, वर्ग करें, तो वो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। वैसी संख्या जिसका वर्ग करेंगे और वो पॉजिटिव होता है, तो याद रखना बाबू, वो सारा का सारा संख्या कहलाएगा रियल नंबर। और वैसी संख्या जिसका हम लोग वर्ग करें और वो नेगेटिव आ जाए, तो आपका वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इमेजिनरी नंबर। तो आप लोगों के माइंड में बच्चे ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ऐसा तो कोई संख्या ही नहीं है कि जिसका हम लोग सर वर्ग करें और वो पॉजिटिव ना हो। मतलब ये बात तो सही है सर, ये बात सही है कि पॉजिटिव होगा, लेकिन सर ये वाला जो लिखे हैं ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि जो स्क्वायर आप लिख दिए हैं सर यहाँ पर, अगर स्क्वायर करें तो वो नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो प्यारे बच्चे, आइए हम लोग देखते हैं कि कैसी संख्या होती है इमेजिनरी। तो देखिए बच्चे, आप लोग इस कंसेप्ट को समझिए और यहाँ पर सीखने का प्रयास कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। रूट अंडर बाबू देखो 2 लिखा हुआ है यार, इसका यदि हम स्क्वायर करें तो बताओ कितना आएगा, 2 आएगा। बहुत अच्छा, ये पॉजिटिव आया कि नहीं आया बाबू, हाँ सर पॉजिटिव आ गया। अब आइए बच्चे, यदि हम बोलें रूट अंडर 3 का स्क्वायर करो बाबू तो कितना आया, तो सर 3, ये भी तो सर पॉजिटिव है। जी हाँ बच्चे, पॉजिटिव तो है। अब आइए बच्चे, हम लोग और देखते हैं, रूट अंडर 5 का स्क्वायर कर दें बाबू तो बताओ क्या हो जाएगा, सर 5 हो जाएगा। और ये भी क्या है बाबू, ये भी एक रियल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर का कंसेप्ट कहता है बाबू कि यदि हम लोग स्क्वायर करें तो उसका स्क्वायर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसे हम लोग कहते हैं रियल नंबर।
तो उसके बाद का कंसेप्ट है इमेजनरी। कहता है वैसी संख्या जिसका हम लोग वर्क करें तो उसे हम लोग नेगेटिव आ जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे इमेजनरी नंबर। लेकिन उसके पहले एक तो और देखिए, देखो अब यहाँ 2 का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी एक रियल नंबर है। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, सर ऐसा तो कोई संख्या ही नहीं हमारे नज़र में आता। हाँ बच्चे, आता है, देखिएगा आप लोग। अब आप देखिए यहाँ से कौन सी ऐसी संख्या है जिसका हम लोग वर्क करते हैं और नेगेटिव भी आता है। तो देखिए बच्चे, रूट अंडर -3 का हम बोल दें आपको कि वर्क करो बाबू, तो कितना आएगा। तो कहोगे सर स्क्वायर है, यहाँ पर रूट है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, -3 बच जाएगा। बताओ बच्चे, अब यहाँ पर रूट अंडर -3 का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। फिर आप देखिए बच्चे, यदि रूट अंडर -2 का हम स्क्वायर करने के लिए बोल दें तो क्या हो जाएगा बच्चे, -2। तो बताओ ये भी क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ से पता चल गया सर इसका मतलब रूट अंडर -2, रूट अंडर -3, रूट अंडर -5, रूट अंडर -7, ये सारा का सारा जो संख्या है सर, ये सारा क्या है, इमेजिनरी नंबर है। जी हाँ बच्चे, ये इमेजिनरी नंबर है। तो याद रखना कि वैसी संख्या जिसका हम लोग वर्क करते हैं तो वो क्या हो जाए, नेगेटिव, तो उसी को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है बच्चे, आइए अब हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको ये समझा दूं कि इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अब इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं, रियल किसको कहते हैं, अब कहीं कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए बच्चे, आइए और इसके आगे के कंसेप्ट को सीखते हैं। तो सबसे पहला बात है यहाँ पर बच्चे, देखिएगा कंसेप्ट है क्या, कंसेप्ट है बच्चे कि आयोटा, यहाँ पर एक इमेजिनरी नंबर को दर्शाता है आयोटा, याद रखिएगा। और आयोटा बराबर होता है बाबू रूट अंडर -1। और ये जो है ना बाबू, रूट अंडर -1 जो है, ये सबसे पहले एक मैथमेटिशियन थे, यूलर। कौन थे बाबू, यूलर। इन्होंने ही सबसे पहले रूट अंडर -1 को आयोटा बोला था। क्या बोला था बाबू, रूट अंडर -1 को आयोटा बोला था। और इसको आयोटा को इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। तो चलिए बच्चे, यहाँ से जब आयोटा स्क्वायर, आयोटा बराबर दिया गया रूट अंडर -1, किसने मान लिया था सबसे पहले, यूलर ने। और इसे आई तो माना लेकिन पढ़ा क्या, आयोटा आयोटा पढ़ा। तो आइए बच्चे, यहाँ पर हम लोग आयोटा स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो आयोटा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का मान, देखिए आयोटा का मान बाबू, यदि आयोटा का मान आपके पास है रूट अंडर -1 तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1। फिर यहाँ पर बच्चे आयोटा का पावर 3 का मान कितना हो जाएगा, तो आयोटा के पावर 3 का मान जो होगा बाबू वो क्या हो जाएगा, तो इसी को कहोगे सर, इसे हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख देंगे। आयोटा स्क्वायर का मान -1, तब -1 इंटू आयोटा, तो बराबर हो जाएगा सर माइनस आयोटा। फिर बच्चे आप देखो तो आयोटा के पावर 4 लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, तो आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दोगे। और आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है जो यहाँ पर निकला हुआ है, तो इसका मान -1 का होल स्क्वायर बराबर +1। तो बच्चे आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, आयोटा के पावर 3 का मान माइनस आयोटा होता है, आयोटा के पावर 4 का मान +1 होता है। इतना बात याद रह जाएगा। और यदि ये याद रह गया बच्चे, तो अब आपको कहीं कोई डाउट नहीं होने वाला है। इसके आगे कुछ भी पावर रहता है आयोटा का तो आप बहुत ही आसान तरीक़ा से निकाल सकते हैं। 4 से अधिक पावर जैसे रहा, 4 तक तो आपको याद है, तो 4 से जैसे अधिक पावर आएगा हम लोग आराम से उसका क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। जैसे देखिएगा बच्चे, यहाँ पर आपको क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है बाबू कि आयोटा के पावर 5 का मान सर कितना हो सकता है। आयोटा के पावर, आयोटा के पावर, आयोटा के पावर 5 का मान कितना हो सकता है, आयोटा के पावर 6 का मान कितना हो सकता है, आयोटा के पावर 7 का मान कितना हो सकता है, ये क्वेश्चन है बच्चे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है बच्चे कि ये बताओ 5 जो है 4 से बड़ा है। हाँ जी सर, 4 से तो बड़ा है ही। तो देखो बच्चे, यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पर बस आपको एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है बच्चे। क्या, तो
जैसे ही आयोटा के ऊपर पावर यदि 4 से बड़ा आया, आयोटा के ऊपर पावर क्या आया है 4 से बड़ा, जैसे मान लो कि यहाँ पर आयोटा के पावर क्या लिखा हुआ है n लिखा हुआ, आयोटा के पावर क्या लिखा हुआ बच्चे n लिखा हुआ, और n क्या है तो n जो है 4 से बड़ी कोई संख्या है, क्या है बच्चे 4 से बड़ी कोई संख्या है। तो जैसे ही 4 से बड़ा कोई संख्या आता है आयोटा के ऊपर पावर के रूप में, तो याद रखना कि वहाँ पर सबसे पहले उस संख्या में हम लोग 4 से भाग दे देते हैं, क्या दे देते हैं भाग दे देते हैं। और मान लो कि ये जो संख्या में हम भाग 4 से जो भाग दिए n में, ये q बार में लगा और शेष बच गया बाबू r, कितना बच गया शेष बच गया r। तो अब यहाँ पर इसका यदि आंसर लिखना चाहते हो बच्चे, ये वाला टर्म का आंसर लिखना चाहते हो तो आयोटा के पावर n बराबर हो जाएगा आयोटा के पावर, और जो शेष बचता है ना बाबू वही हो जाता है आयोटा के पावर n बराबर आयोटा के पावर शेष हो जाएगा। यानी आयोटा के पावर n है तो यहाँ पर आयोटा के पावर शेष के बराबर आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका से शेष जो बचेगा वही आंसर, शेष जो बचेगा आयोटा के पावर शेष के बराबर, आयोटा के पावर शेष के बराबर। चलिए तो अब आइए हम लोग आते हैं इधर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब आपको यहाँ से आयोटा का कंसेप्ट बहुत ही शानदार तरीका से समझ में आ गया होगा बच्चे। अब देखिए आयोटा के पावर कितना लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, आयोटा के पावर 5 लिखा है बच्चे, तो आप इसका नहीं निकाल सकते, आराम से निकालिएगा। कैसे देखिएगा, तो आयोटा के पावर 5 लिखा है तो यहाँ पर 5 जो है 4 से बड़ा है, भाग दीजिएगा तो कितना शेष बचेगा 1, तो आयोटा के पावर 1 के बराबर हो जाएगा इसका मान। तो यानी आयोटा के पावर 1 का रहेगा तो आयोटा ही रह जाएगा। आयोटा के पावर कितना है बाबू 6, तो यहाँ भाग दीजिएगा तो शेष बचेगा 2, तो यहाँ पर आयोटा के पावर 2, और आयोटा के पावर 2 जो है वो -1 हो जाएगा। यहाँ 7 में भाग दीजिएगा तो कितना बार में लगेगा एक बार में, और शेष कितना बच जाएगा बाबू, तो शेष बच जाएगा बाबू 3, आयोटा के पावर 3 के बराबर हो जाएगा, शेष 3 बचता है। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा वैल्यू -1, क्योंकि ये सब का मान तो लिखा माइनस आयोटा, ये सब का मान तो लिखाए हैं। फिर आप देखो बाबू यहाँ पर आयोटा के पावर आ गया कितना, तो आयोटा के पावर आ गया है 12। तो बताओ ये 4 से बड़ा है कि नहीं है बाबू, 4 से बड़ा है तो भाग दोगे तो 4 तिया 12, तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा तो शेष कितना बचेगा 0, कितना बचेगा 0। और इस केस में इसका आंसर बाबू होता है 1, आयोटा के पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है। देखो बाबू आयोटा के पावर मान लो कि आ गया है 15 सर, तब क्या करेंगे, बहुत सिंपल जवाब देना है इसका। क्या करना है बच्चे, आयोटा के पावर 15 है तो 4 तिया 12, 12 तो शेष कितना 3, तो शेष बच जाएगा 3, तो इसका मान हो जाएगा माइनस आयोटा, कितना हो जाएगा बाबू आयोटा के पावर 3 का मान माइनस आयोटा। तो इस तरीका से आप आराम से निकाल सकते हैं बच्चे, आयोटा के पावर कुछ भी रहेगा तो आप बहुत ही शानदार तरीका से निकाल सकते हैं। जैसे अभी हम आपको 1-2 एग्जांपल और देते हैं और देखिएगा आपको कहीं कोई आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। अब देखिए बच्चे आयोटा के पावर यदि आपके पास 342 आ गया, ध्यान दीजिएगा हम क्या बोले बाबू, आयोटा के पावर 342 आ गया, आयोटा के पावर 342 आ गया, तो आप क्या कीजिएगा, तो आयोटा के पावर 342 आ गया बच्चे, तो यहाँ 4 से तो बड़ा है ये पावर, भाग दीजिएगा तो भाग भी देना थोड़ा सा कठिन हो रहा है क्योंकि बड़ा संख्या आ गया है। तो आपको ये बता दें बाबू कि यदि आपके पास जब बड़ी संख्या आ जाए भाग देने में परेशानी होने लगे तो उस केस में आप क्या करोगे, अंतिम से 2 अक्षर देख लेना ये वाला, ठीक है, और इसी में 4 से भाग दे देना बाबू। और 4 से जब इसमें भाग देते हो तो जितना भी शेष बचेगा आयोटा के पावर वही शेष के बराबर हो जाएगा। तो 42 है ना बाबू, भाग दोगे तो कितना होगा, 4 से भाग दोगे इसमें तो शेष कितना बचेगा, तो 42 है, भाग दोगे तो 4 दे हैं 40, शेष कितना 2 बचेगा। बस आप यहाँ पर आयोटा के पावर 2 कर दो और आयोटा के पावर 2 का मान होता है -1, और इस क्वेश्चन का सही जवाब ये हो जाएगा -1 बाबू। समझ में आ गया है। जैसे यहाँ पर देखो बाबू आयोटा के पावर 107 आ गया, कितना आ गया है बाबू 107, तो 107 आ गया। मान लो बाबू कि यहाँ पर हमको भाग देने में परेशानी हो रहा है, समझ लो थोड़ा सा, ऐसे इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही भाग देने में परेशानी हो रहा है तो आप क्या करोगे बाबू, यहाँ पर आप क्या करोगे, तो इसमें आप देखो 2 अंक क्या है 0 और 7 है, इसमें भाग लगाओगे तो 0 7 मतलब 7 है, कितना बार में लग जाएगा, एक बार में लग जाएगा क्योंकि 7 ही है, तो एक बार में लगेगा तो शेष कितना बच जाएगा बाबू,
3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? शेष 3 बच जाएगा और आयोटा के पावर 3 बराबर माइनस आयोटा हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बच्चे इस तरीक़ा से आप आराम से आयोटा के पावर कुछ भी रहेगा तो आप बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई डाउट नहीं है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ 1-2 कंसेप्ट और समझते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव की दुनिया में चलने वाले हैं। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर अगला कंसेप्ट क्या है बच्चे? तो रूट अंडर आपके पास कहीं पर ए है और गुना रूट अंडर वी है, तो इसका आंसर हो जाता है बच्चे रूट अंडर ए बी। लेकिन ये कब होता है? तो याद रखिएगा, जब ए भी पॉजिटिव हो एंड बी भी पॉजिटिव हो, यानी ए का भी मान 0 से बड़ा हो, बी का भी मान 0 से बड़ा हो, तब इस रूट ए गुना रूट बी को रूट अंडर ए बी डायरेक्ट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है और यही आंसर हो जाएगा। कहीं पर बच्चे रूट ए और गुना रूट बी अब बराबर माइनस रूट अंडर ए बी होता है, लेकिन ये कब होता है बच्चे? ये कब होता है बच्चे? माइनस रूट अंडर ए बी ये कब होता है? तो याद रखना, जब ए भी नेगेटिव हो एंड बी भी नेगेटिव हो। ए भी क्या हो बच्चे? नेगेटिव हो और बी भी क्या हो? नेगेटिव हो। तो उस केस में बच्चे यहाँ पर इसका आंसर जो होता है वो माइनस में हो जाता है। ठीक है, अगला कंसेप्ट आपको और समझना है बच्चे। अगला कंसेप्ट क्या कहता है? तो अगला कंसेप्ट देखिए बच्चे, जो एक और कंसेप्ट है इसमें वो क्या है? तो आप देखिए, रूट अंडर ए गुना रूट अंडर बी बराबर आयोटा रूट अंडर ए बी होता है। कब? जब आपके पास बच्चे, जब आपके पास ए लेस देन 0 एंड वी ग्रेटर देन 0 हो, या फिर आपके पास ए ग्रेटर देन 0 हो या एंड वी लेस देन 0 हो। यानी ए का मान 0 से छोटा हो जाए, बी का मान 0 से बड़ा, तब इस केस में बाबू यहाँ पर क्या हो जाता है? आयोटा रूट अंडर ए बी होता है। इतना बात समझ में आ गया? आइए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक एग्जाम्पल इस पर, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में चलने वाले हैं। तो चलिए देखिएगा आप लोग एग्जाम्पल इसका क्या होगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल का बात कर लें तो रूट अंडर बाबू यहाँ पर है 2 गुना रूट अंडर 3, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो बाबू ये भी पॉजिटिव है, बाबू ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इस केस में आंसर हो जाएगा रूट अंडर 3 गुना 2 करोगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। लेकिन ये तो हो गया पहला नंबर का। दूसरा नंबर में क्या था बाबू? अब देखिएगा दूसरा नंबर का, तो रूट अंडर बाबू -2 गुना रूट अंडर -3, तो इसका आंसर सर क्या होगा? बताओ बाबू, ये भी 0 से छोटा है क्योंकि माइनस में है। बाबू ये भी 0 से छोटा है क्योंकि माइनस में है और ये भी 0 से छोटा है क्योंकि ये भी माइनस में है। तो जब नेगेटिव है यानी ए भी 0 से छोटा हो एंड बी भी 0 से छोटा हो, तो उस केस में हो जाता है माइनस रूट अंडर ए बी होता है। यदि यहाँ ए है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो माइनस रूट अंडर ए बी होता है। इसका मतलब बाबू यहाँ हो जाएगा माइनस और रूट अंडर 3 गुना 2 तो कितना? 6 हो जाएगा। मतलब दोनों से माइनस को ख़त्म कीजिए यार, आगे में माइनस लगा दीजिए और दोनों को अंदर वाला को गुना कर दीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब आइए यहाँ पर एक क्वेश्चन और जवाब देना है इसी तरीका का, तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए हैं। चलिए तो देखिएगा बच्चे, अब यहाँ पर है, अब यहाँ पर है बच्चे, अब यहाँ पर है बच्चे रूट अंडर -5 गुना रूट अंडर -6 बराबर, तो क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ पर माइनस है तो देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो अभी आप ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव है। जब जैसे ही नेगेटिव है बाबू तो आगे माइनस लगाना है, इस दोनों संख्याओं को गुना कर देना है, तो रूट अंडर 6 पचे 30 हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। और कहीं पर बच्चे रूट अंडर -2 गुना रूट अंडर 5 लिखा है, तो इस केस में क्या होता है? देखो ये वाला हो गया है नेगेटिव और ये हो गया है बाबू पॉजिटिव,
क्या हो गया है, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी ये जीरो से छोटा, ये जीरो से बड़ा है। तो इस केस में हो जाता है आयोटा और रूट अंडर, दोनों अंदर वाला को गुना कर दीजिए, माइनस को हटा दीजिए और यहाँ पर क्या लिख दीजिए, आयोटा, और 5 गुना 2 10 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा बात, कहीं कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की दुनिया में, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और आपके पास बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, और बस उसको समझना है बाबू, और फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं, आयोटा के पावर 1 प्लस आयोटा के पावर 2 प्लस आयोटा के पावर 3 प्लस आयोटा के पावर 4। तो यहाँ पर बाबू क्या हो जाएगा, आयोटा के पावर 1 2 3 4 है। तो देखो ये लगातार क्रमागत 4 संख्याएं हैं कि नहीं, क्रमागत 4 संख्याएं पावर यदि आयोटा में आता है तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, आयोटा तो आयोटा रह जाएगा। आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, आयोटा क्यूब का मान होता है माइनस आयोटा, आयोटा के पावर 4 का मान होता है +1। देखो प्लस में 1 माइनस में 1, माइनस में आयोटा प्लस में आयोटा बराबर कितना आ गया बाबू, 0 आ गया कि नहीं, 0। तो देखो बाबू यदि किस यहाँ पर 4 टर्म आयोटा का है और वो चारों आयोटा के पावर जो है क्रमागत 4 संख्या है, जैसे 2 3 4 5, 101 102 103 104 इस प्रकार से है, तो उसका आंसर हमेशा बाबू 0 होता है। लगातार क्रमागत 4 पूर्णांक यदि पावर में हो, आयोटा की पावर में हो, तो उन 4 पदों का योग जो होता है हमेशा 0 होता है। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। अब आइए हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में चलेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे बच्चे। तो क्वेश्चन को समझने के लिए आपके पास अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, रुको देखो बच्चे, लिखा है रूट अंडर -25 गुना रूट अंडर -81। बताओ माइनस में 25 है, माइनस में 25 है, माइनस में 81, दोनों नेगेटिव है बाबू, दोनों 0 से छोटा है। तो इस केस में आगे माइनस लगाते हैं बच्चे, आगे माइनस लगाते हैं और रूट अंडर करते हैं दोनों को अंदर वाला का गुना। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, अब 25 का वर्गमूल 5 गुना 9, यहाँ पर 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9, तो हो जाएगा -45। और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है बच्चे आपके पास आयोटा के पावर 51, अभी तुरंत बताए थे बाबू, बताओ 4 से बड़ा है कि नहीं पावर, बताओ बाबू। यहाँ पर क्वेश्चन ये वाला है आपके पास, देखिए आयोटा के पावर कितना लिखा हुआ है 51, 4 से बड़ा है। जब आयोटा के पावर 4 से बड़ा मिल गया है बाबू, तो यहाँ पर क्या करना है बाबू, आयोटा के पावर लिखा हुआ है क्या है बाबू, आयोटा के पावर कितना लिखा हुआ है बाबू, आयोटा के पावर जो है वो है 51, जो 4 से क्या है बाबू, बड़ा है। जैसे ही 4 से बड़ा हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, इसमें 4 से भाग देंगे। तो बताओ 51 में यदि तुम 4 से भाग देते हो बाबू, तो शेष कितना बचने वाला है, तब 12 चौके 48, तो शेष कितना 3 बचेगा। तो आयोटा के पावर 3 आ रहा है, आयोटा के पावर 3 का मान होता है माइनस आयोटा, जो इस क्वेश्चन में सही जवाब ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए बच्चे, आगे बढ़िए बच्चे, और अगला क्वेश्चन है आपके पास प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्या है देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि आयोटा के पावर 342 क्या हो जाएगा, आयोटा के पावर 342। तो हम क्या बोले थे अभी बाबू, अभी हम आपको समझाए यही थे कि 342 है। तो बताओ एक बड़ी संख्या आ गया जिसको भाग देना थोड़ा सा डिफिकल्ट बन रहा है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे बच्चे, यहाँ 42 में 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 दूनी 40 शेष 2 बचेगा, तो आयोटा के पावर 2 बराबर -1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है बच्चे आपके पास आयोटा के पावर 107, आयोटा के पावर 112, आयोटा के पावर 117, आयोटा के पावर 122। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आयोटा के पावर आप क्या करो, आयोटा के पावर 107 आप इसमें से कॉमन ले लो, आयोटा के पावर 107 कॉमन लोगे तो यहाँ बच जाएगा 1, पहला टर्म यहाँ से चूंकि कॉमन हो जाएगा, यहाँ से कॉमन होगा तो बच जाएगा आयोटा के पावर 5 प्लस आयोटा के पावर 10, आयोटा के पावर 10 प्लस आयोटा के पावर 15,
ठीक है। तो अब देखो बाबू, यहाँ पर 15 बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा। अब जैसे ही तुम यहाँ पर अब भाग दे करके जैसे इसको सिंपल किया तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर तो ये 1 हो गया है बाबू, ये क्या हो गया 1। और ये आयोटा के पावर 5 का मान बाबू आप निकालोगे तो निकलेगा आयोटा, क्या निकलेगा आयोटा। आयोटा के पावर 10 का मान -1 होता है, आयोटा के पावर 15 का मान माइनस आयोटा होता है। ठीक है, आप निकाल करके देखोगे, अभी निकालने का तरीका तो बता ही दिए, चूँकि 12 से यहाँ पर 4 से भाग दोगे तो 4 तिया 12, 3 शेष बचेगा। आयोटा के पावर 3 बराबर माइनस आयोटा, यहाँ से भाग दोगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, शेष 2 बचेगा। आयोटा के पावर 2 बराबर -1 होता है, यहाँ भाग दोगे तो 1 शेष बचेगा, आयोटा हो जाएगा। तो ये माइनस में और ये प्लस में, ये माइनस में ये प्लस में, 0 हो गया कि नहीं। और 0 गुना आयोटा के पावर है 107, तो इतना का आंसर हो जाएगा बाबू 0। तो यहाँ पर आपके पास इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा बाबू, वो आपके पास आपके स्क्रीन पर दिख रहा है बाबू। कितना नंबर ऑप्शन में, कितना नंबर ऑप्शन में बाबू, तो आपका ऑप्शन नंबर दिख रहा है बाबू, आपका ऑप्शन नंबर दिख रहा है किसमें, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है बाबू, डी में दिख रहा है, जो आपके स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है वो देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, तो अगला क्वेश्चन है बच्चे, आयोटा के पावर, यहाँ पर √25, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चे, यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर बच्चे आपके पास क्या लिखा हुआ है, आपके पास क्वेश्चन लिखा है बच्चे, √-25 गुना √-49 का मान कितना होगा। तो अभी आपके पास तुरंत बताए, अभी आपको तुरंत बताएं, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस आगे लगाएंगे और 25 यहाँ पर लिखेंगे और गुना 49 यहाँ पर लिखेंगे। और बताओ बाबू, माइनस ये हो जाएगा 5 गुना ये हो जाएगा 7 बराबर माइनस में हो जाएगा 35। और इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास -35 हो जाएगा। जहाँ भी ऑप्शन में दिखता है वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके पास डी में दिख रहा है बाबू, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है, यदि a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0 तो √-a गुना √b निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। देखो बच्चे यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, माइनस में √a है ना, √-a है ना, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एगो नेगेटिव है एगो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आयोटा और √, क्या लिख दोगे, ए बी लिख दोगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके पास बच्चे, यहाँ पर आयोटा, यहाँ पर सिग्मा लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है बाबू। यहाँ पर आयोटा के n बराबर 1 से लेकर के कह रहा है 200 तक, और आयोटा के पावर n दिया गया, यानी n का मान कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से कहाँ तक जा रहा है, 200 तक। तो देखो यहाँ पर आप पहले क्या लिखोगे, आयोटा के पावर 1 प्लस आयोटा के पावर 1 प्लस आयोटा के पावर 2 प्लस आयोटा के पावर 3 प्लस आयोटा के पावर 4 प्लस आयोटा के पावर 5 प्लस आयोटा के पावर 6 प्लस आयोटा के पावर 7 प्लस आयोटा के पावर 8 प्लस डॉट 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 प्लस आयोटा के पावर कहाँ तक हो जाएगा, 200 तक। बताओ 200 क्या है बाबू, सम संख्या है ना। अब देखो अभी हम आपको कंसेप्ट जिस समय समझा रहे थे उसी समय आपको ये बताए थे, क्या बताए थे बच्चे, तो उस समय आपको ये बताए थे हम कि आपको जो यहाँ पर है ना 4 टर्म, उस 4 टर्म का जो आंसर होता है बच्चे वो कितना हो जाता है, 0। फिर ये वाला जो 4 टर्म दिख रहा है बाबू, यहाँ से 5 6 7 और 8 यहाँ तक का जो आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से 100 तक यदि ये लिखा हुआ है लगातार तो 25 को 4-4 का पेयर बनेगा, और उन सभी का आंसर कितना हो जाएगा बाबू, 0। फिर 200 है तो 25 में, जब 100 में 25 टर्म बनेगा 4-4 का तो उसका आंसर 0, तो फिर 200 में 50 को बन जाएगा, लेकिन और उस केस में भी आंसर क्या आएगा बाबू, 0 आएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ आयोटा के पावर -3 है बाबू, आयोटा के पावर क्या है बाबू, आयोटा के पावर क्या है बाबू, आयोटा के पावर है -3, आयोटा के पावर 3 है, तो आयोटा के पावर 3 जब लिखा हुआ है बच्चे,
आयोटा की पावर जब लिखा हुआ है 3 तो इसका वैल्यू होता है बाबू माइनस आयोटा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1/आयोटा। देखिए इसका मान रख दीजिएगा, इसका मान रख दीजिएगा बाबू माइनस आयोटा। और ये जो आपके पास है बीच में प्लस दिया हुआ, देखिए यहाँ पर बीच में क्या है प्लस है, और प्लस है बाबू। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये आयोटा क्यूब लिखा हुआ है तो इसको 1/, आयोटा क्यूब का मान होता है माइनस आयोटा, होता है कि नहीं। अब यहाँ पर ये माइनस में आयोटा, अब इस पूरे का जो मान माइनस सहित होता है ना बाबू, वो होता है प्लस आयोटा। 1/आयोटा का मान याद रखिएगा कि 1/आयोटा का मान होता है 1/आयोटा का मान होता है माइनस आयोटा। वन बटा आयोटा बराबर होता है माइनस आयोटा। और आपके पास यदि यहाँ पर आपके पास क्या हो जाए, माइनस में है 1/आयोटा तो इसका मान होता है प्लस आयोटा। तो देखो माइनस में है 1/आयोटा, इसका मान क्या हो जाएगा प्लस आयोटा। इसका मान है यहाँ पर बाबू माइनस में आयोटा और यहाँ हो जाएगा प्लस में आयोटा। तो इस दोनों को मिला दीजिए तो आंसर हो जाएगा 0, जो इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से आज हम लोग क्वेश्चन की संख्या 10 कर पाए हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। प्यारे बच्चे, यदि आपको ये लेक्चर और यहाँ का कंसेप्ट आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप अधिक से अधिक दोस्तों में इस लिंक को शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं बाबू, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट में लिख करके बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है। क्या आपको मेरे द्वारा बताया गया कंसेप्ट अच्छे तरीक़ा से समझ में आ रहा है और आपके कंसेप्ट लेवल को थोड़ा सा डेवलप कर रहा है, बढ़ा रहा है? ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने यहाँ तक जुड़ करके जो इस कंसेप्ट को सीखा, वो सारे बच्चे को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।